अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। सिराजी से पहले रियाजी। इस क्लास में आज इंशाअल्लाह डिस्कशन किया जाएगा सबक नंबर 4 का। और सबक नंबर 4 है कि अज्जा को कैसे जोड़ा जाए। तो यहाँ पर मिसाल नंबर जो 1 है, यानी जो एग्ज़ाम्पल नंबर 1 है, उसमें सवाल ये है कि अगर 1/2 और 1/2 को जोड़ें तो उनका जवाब 1 आना चाहिए, यानी हमें उसका जवाब भी सवाल के अंदर ही लिख दिया गया है। बट ये 1/2 और 1/2 को जोड़ने से 1 कैसे हासिल होगा, इसके बारे में यहाँ पे हल जिस तरीके से लिखा हुआ है उसी तरीके से इंशाअल्लाह इसको अमल में लाया जाएगा। तो यहाँ पर पूरा जो प्रोसीजर है, जो अमल है, उसको यहाँ लिख दिया गया है कि जब हम 1/2 और 1/2 को जोड़ेंगे तो दोनों के दरमियान में जोड़ की अलामत लगानी पड़ेगी। यानी ये कहा जा रहा है कि जब हम 1/2 और 1/2 को जोड़ना चाहेंगे तो उसके बीच में ये जोड़ की हमने एक अलामत लगानी होगी। दोनों अज्जा फ्रैक्शन के दरमियान में जोड़ की अलामत लगाने के बाद उसके नीचे एक सतर खींच दी जाएगी, यानी एक लाइन, यहाँ पे एक लाइन खींच दी जाएगी। फिर उस सतर के नीचे 2 लिख दिया जाएगा, यानी यहाँ पर फिर 2 लिख दिया जाएगा, क्योंकि हमारे सवाल में दोनों अज्जा यानी फ्रैक्शंस के नीचे का नंबर 2 है। यानी यहाँ पर हमारे सवाल में दोनों ही जो अज्जा हैं उसके नीचे का नंबर 2 है, इसलिए यहाँ पर 2 लिख दिया जाएगा। इसके बाद सतर के ऊपर 1+1 यानी 1+1 लिख दिया जाएगा, क्योंकि हमारे सवाल में दोनों अज्जा यानी फ्रैक्शंस के ऊपर का नंबर 1 है। यानी यहाँ पर 1+1 लिख दिया जाएगा, क्योंकि हमारे सवाल में दोनों अज्जा के ऊपर का जो नंबर है वो 1 है। यहाँ पे जो 1 होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर भी 1 है, ये भी यहाँ पर आ जाएगा। तो ये जो भी यहाँ पे लिखा हुआ था प्रोसीजर, उसी के मुताबिक जो है इसको यहाँ पे सॉल्व किया गया है, यानी हल किया गया है। तो ये जो लिखा है, ऊपर लिखे हुए जुमलों की रोशनी में इस तरह अमल किया जाएगा। तो यहाँ पर जो मैंने ये आपके सामने बनाया है, इसको मैंने इस किताब में भी वैसा ही डिज़ाइन कर दिया है। तो यहाँ पे अगर आप ये देखेंगे तो इंशाल्लाह ये आपको बात समझ में आ जाएगी कि जो वहाँ पे लिखा हुआ था उसी को हमने यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पर एक बराबर का निशान यानी इक्वल टू का निशान लगा दिया जाएगा। यहाँ पर एक सतर लाइन खींच दी जाएगी। जब इस एक को और इस एक को जोड़ेंगे तो 1 और 1 2 हो जाएगा, और ये नीचे वाला जो 2 है वो यहाँ पर आ जाएगा।
अब ऊपर भी दो है और नीचे भी दो है, तो जब कभी भी ऊपर और नीचे के नंबर एक जैसे होते हैं तो यहाँ पर वन आ जाएगा, यानी दो से 200 तक, दो से दो को तकसीम करेंगे तो एक आ जाएगा। तो हम देखते हैं कि सतर के ऊपर और उसके नीचे के नंबर की शक्ल एक जैसी है, यानी दो से दो को तकसीम करने पर हमें एक हासिल हो रहा है। तो जब कभी भी 1/2 और 1/2 को जोड़ा जाएगा तो वो उसका आंसर एक आएगा। उम्मीद है कि ये जो यहाँ पर समझाया गया है वो समझ में आ गया होगा। तो पहले हम इस किताब के अंदर जितनी भी मिसालें हैं अज्जा को जोड़ने की, उनके बारे में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह कुछ और एक्स्ट्रा सवाल भी यहाँ पर हल करके दिखाए जाएंगे ताकि समझने में आसानी हो। तो मिसाल नंबर 2 पे जाने से पहले अगर हम ऐसा करें कि यहाँ पर अगर ऐसा होता, फर्ज कीजिए कि यहाँ पर दो होता और इधर भी दो होता, तो चूंकि नीचे जो है दो है तो यहाँ तो दो आ जाता। और अगर फर्ज कीजिए कि यहाँ पे अगर तीन होता और यहाँ पर तीन होता तो ये वाला तीन यहाँ पर आ जाता और ये वाला तीन यहाँ पर आ जाता। और तीन और तीन को जब आप जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, छः हो जाएगा। और नीचे कितना है, कितना है ये, दो है। तो अब आगे क्या यहाँ पर आएगा तो वो हम देखेंगे इसी ही किताब के अंदर कि कैसे ऊपर और नीचे नंबर हों तो उनको डिवाइड या तकसीम किया जाए। तो उसके लिए एक अलग से सेपरेट हमने बाब रखा है, एक आपके पास सबक रखा है। तो यहाँ पर दो की जो टेबल है, दो का जो पहाड़ा है, अगर हम उसमें देखते हैं तो दो के पहाड़े में जो छः आता है वो दो ही कम दो, दो दूनी चार और दो तिया छः, यानी ये तीन बार कट रहा है, यानी इसका जो जवाब होगा वो तीन आ जाएगा। मिसाल नंबर दो की तरफ चलते हैं। मिसाल नंबर दो में ये कहा गया कि 1/3, 1/3 और 1/3, यानी तीन बार 1/3 है उसको जोड़ना है, इसका जोड़ भी 1/3 आना चाहिए। तो उसका जो हल लिखा है, जो सॉल्यूशन लिखा है, उसमें ये बताया गया है कि जब हम 1/3, 1/3 और 1/3 को जोड़ेंगे तो हर एक के दरमियान में जोड़ की अलामत लगानी पड़ेगी। यानी आप यहाँ पर 1/3 लिखें, फिर जोड़ की अलामत, फिर 1/3, फिर जोड़ की अलामत और फिर 1/3। तीनों अज्जा फ्रैक्शन को जोड़ने के बाद उसके नीचे एक सतर खींच दी जाएगी, यानी एक लाइन खींच दी जाएगी। फिर उस सतर के नीचे तीन लिख दिया जाएगा, यानी तीन लिख दिया जाएगा। क्योंकि हमारे सवाल में तीनों अज्जा यानी फ्रैक्शंस के नीचे का नंबर तीन है, क्योंकि तीनों ही फ्रैक्शंस जो हैं उनके नीचे का नंबर कितना है, तीन है, यानी यहाँ पर एक ही जैसा है। इधर भी चाहे हम देखें या चाहे हम इधर भी देखें तो तीनों में अगर एक जैसा है नीचे फ्रैक्शंस में, तो यहाँ पर नीचे वाला नंबर ही आ जाता है। इसके बाद सतर के ऊपर एक जमा एक जमा एक लिख दिया जाएगा, क्योंकि हमारे सवाल में तीनों अज्जा यानी फ्रैक्शन के ऊपर का नंबर एक है, यानी यहाँ पर हम वन प्लस वन प्लस वन लिख देंगे।
ऊपर लिखे हुए जुमलों की रोशनी में इस तरह अमल किया जाएगा। तो ये जो दिखाया गया है इसी को मैंने यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाया। यहाँ पे बराबर का निशान लगाएंगे, एक, एक और एक, ये 3 हो जाएगा, यानी ये 3/3 हो जाएगा। तो जब कभी भी ऊपर नीचे के नंबर एक जैसे होंगे तो ये 3 से 3 कट जाएगा, यानी 3 एकम 3, और ये एक आ जाएगा। तो हम देखते हैं कि सतर के ऊपर और उसके नीचे का नंबर दोनों बराबर हैं, यानी 3 से 3 को तकसीम करने पर हमें एक हासिल हो रहा है। मिसाल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। मिसाल नंबर 3 में हम ये देखते हैं कि यहाँ पे कहा गया कि 2/3 को और 1/3 को जोड़ो, उनका जोड़ एक आना चाहिए। तो वो सेम जो मेथड या प्रोसीजर हमने किया था उसी को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, यानी 2/3 और 1/3 के बीच में जोड़ की अलामत लगानी पड़ेगी। नीचे एक लाइन खींच दी जाएगी और नीचे 3 लिख दिया जाएगा। वो इसलिए क्योंकि हमारे सवाल में दोनों ही अज्जा के नीचे का नंबर 3 है। और उसके बाद ऊपर क्या लिखा जाएगा? अब यहां पर इसके ऊपर का नंबर 2 है, तो इस 2 को यहां लिख दिया जाएगा और इसके ऊपर का नंबर 1 है, इस 1 को यहां लिख दिया जाएगा। यानी खुलासा ये कि 2 और 1 को जब जोड़ेंगे तो ये 3 हो जाएगा, नीचे भी ये 3 हो जाएगा, और 3/3 यानी दोनों नंबर बराबर हैं, यानी ये एक आ जाएगा। तो इसको भी हमने इस किताब में इस तरीके से जो भी यहाँ पर लिखा था उसको सॉल्व करके यानी हल करके दिखा दिया है। फर्ज कीजिए कि यहाँ पर सवाल में जो ऐसा कोई सवाल हो जाता कि मान लीजिए कि 5/9 और 2/9 को जोड़ें, इन दोनों को जोड़ना है। तो इन दोनों को अगर जोड़ना पड़े तो यानी 5/9 प्लस का निशान यानी जोड़ की अलामत, फिर 2/9। अब चूंकि यहाँ पे नीचे का जो नंबर है वो एक जैसा है इसलिए यहाँ पर 9 आ जाएगा। चूंकि ये 9 है और ये भी 9 है इसलिए यहाँ पे ये आ जाएगा। अब इसके ऊपर जो नंबर है उस नंबर को, इस वाले नंबर को हम यहाँ पे लिख देंगे और इस वाले नंबर को हम यहाँ पे लिख देंगे। तो 5 और 2 जब इसको जोड़ेंगे तो ये 7 हो जाएगा और ये नीचे 70 आ जाएगी और ये 9 का 9 आ जाएगा, यानी इसका जवाब ये होगा। तो बड़ा आसान है, इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस के अंदर ये जो सवाल नंबर, ये जो मिसाल नंबर 4 है, ये कुछ अलग तरह की है, इसलिए इसका वीडियो अलग से इंशाल्लाह बनाया जाएगा। इस वीडियो में यहाँ तक ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।